कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर इंडियन एसोसिएशन ONF फिजियोथेरेपी ने सामाजिक कार्यकर्ता समूह के साथ बेगूसराय में निकाला कैंडल मार्च, महिला डॉक्टर को दी श्रद्धांजलि। इंडियन एसोसिएशन ONF फिजियोथेरेपी बेगूसराय ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ शाम 6 बजे से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च IENMA शाखा बेगूसराय से DM कार्यालय बेगूसराय तक निकाला गया। इंडियन एसोसिएशन ONF फिजियोथेरेपी बेगूसराय के सचिव डॉक्टर गुंजन ने कहा कि इस तरह के अपराध करने वाले के खिलाफ कड़ी की कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक बनाकर भी जो बड़े डॉक्टर्स थे तमाम लोग साथ में प्रतिरोध मार्च कर रहे थे, क्या कहेंगे सर? मैं कल रात से ही डॉक्टर गुंजन साहिबा जो हैं इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल से मैं देख रहा था इनको ये मोबाइल पर उस दर्द को समझ रही थी। एक महिला के साथ जो पीड़ा होती है उस दर्द है, और वो दर्द हर किसी का, हर परिवार में माँ बहन पत्नी है, और उसके साथ अगर ऐसी बीतती तो क्या होता। दूसरी बात, जो मेडिकल और टेक्निकल साक्ष्य आया है, इसका मतलब है कि उस महिला के साथ जो लेडीज डॉक्टर थी उसके साथ ग्रुप ऑफ लोगों ने ये काम किया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने रंगा लगाया है इस मामले में। आप इस चीज को समझिए कि एक देश का जहां लोग जान बचाने जाते हैं वहां किसी की जान चली जाए, और इस तरह हॉस्पिटल क्यों जाता है लोग? सुरक्षित रहने, बचाने के लिए। स्कूल में घटना है वहाँ हो जाए, DM ऑफिस में अगर घटना हो जाए तो ये एकदम विभत्स है। तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए। मैं तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के जितने हैं, और डॉक्टर रंजन चौधरी या और भी डॉक्टर कल्याण भैया, पुरुषोत्तम जी, जितने सामाजिक सेवा राकेश, ये सब यहाँ आके जो लोगों के विरोध में ये काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और बेगूसराय की आवाज कम से कम, बेटी पढ़ा रहे हैं तो बेटी की इज्जत बचाने का भी काम कीजिए। और ये काम जरूर है, क्योंकि यहाँ आप जाइएगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में जाइए, बिहार की यातायात व्यवस्था कैसे एक लड़की सुरक्षित नहीं रह सकती, ये चाहे आप एक बार घूम के देख लीजिए, ये आप समझ जाइएगा कि किस तरह की व्यवस्था में हम रहते हैं। स्कूल चले जाए तो इसके लिए रोकथाम होनी चाहिए। अब मैं कहूँगा डॉक्टर गुंजन से ही जानकारी ले लें। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए सबको मेरा प्रणाम। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की सेक्रेटरी हूँ, और मैं जब निर्भया कांड हुआ था तो मैं दिल्ली में ही थी, और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही थी, 3rd ईयर की स्टूडेंट थी वो। तो हमने उस समय भी कैंडल मार्च किया। उसके माँ बाप जो कोर्ट के चक्कर लगाते थक गए। अब फिर वही रिपीट, और सिर्फ ये डॉक्टर की बात नहीं है। हम बिहार में परसों तरसों भी एक आया है, नहीं 9th क्लास की स्टूडेंट। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर का मामला है। 9वीं क्लास की छात्रा के साथ 42-43 वर्ष के एक लोगों ने उसको उसके घर से उठाकर ले गए, उसकी ब्रूटली मर्डर कर दिए, उसके साथ रेप किए हैं। ये सब मामला है। हाँ जी, हाँ, तो उसका तो मैं ये कहती हूँ कि पुरुष ऐसे हैवान कैसे हो सकते हैं? जिस योनि से उसकी माँ उसको पैदा करती है, जिस ब्रेस्ट से उसको फीडिंग कराती है, और वो छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतना ब्रूटली। और मैं ये कहती हूँ कि ये रेप नहीं है, गैंग रेप है। गैंग रेप है, और इसको वहाँ के कानून, वहाँ के नेता जो भी हैं, वहाँ के IMA के सेक्रेटरी जो होंगे, प्रेसिडेंट, उनको तुरंत ही संज्ञान में लेके जो केस है जो चल रहा है इसको लंबा ना खींचे, जस्टिस मिलना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, ठीक है। क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएंगे, और लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।